Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well. So after a long time making this video because today is the last day of the year and आज हमें आपको सबको मिलके बहुत सारी रेजोल्यूशंस लेनी है। ऐसा नहीं कि हम आज किसी पोस्ट पे हैं, जॉब लग चुकी है तो हमारे लिए रेजोल्यूशंस नहीं है। रेजोल्यूशंस हम सबको लेनी है। हम सब में कोई ना कोई फॉल्ट्स हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं जिसे हमें अभी आने वाले ईयर में हमें उन सभी पे वर्क करना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स होंगे जिनका कोई भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इस बार नहीं निकला है और नेक्स्ट ईयर के सारे एग्जामिनेशंस पे वो टारगेट कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जो ऑलरेडी मेंस के लिए क्वालिफाइड हैं एंड मेंस एग्जामिनेशंस उनके अपकमिंग मंथ्स में होने वाले हैं। दैट मीन्स अभी ही आपका SBI PO मेंस भी है, IBPS PO का रिजल्ट के लिए आप पॉजिटिव हैं तो आपको मेंस के लिए वर्क करना है। वी all need to make resolutions today, okay? So whatsoever you all are doing now, भले आप थोड़ा सा कुछ पार्टी कर रहे होंगे या एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन इस चीज़ के लिए ज़रूर टाइम निकालिएगा। कल नहीं, आज ही आपको बैठकर कुछ टाइम जो है वो इस चीज़ को देना है। इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करिए, थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करिए कि क्या वो चीज़ें हैं जिसके वजह से आप पीछे रह जा रहे हैं। देखिए, पार्टी वार्टी सब कुछ होती रहेगी, ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये फ्रूटफुल हैं, ये आपके लिए वर्दी है। ये टाइम आप जितना इस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपसे कहाँ पर क्या गलतियाँ हो रही हैं, आपको कहाँ पर वर्क करना है, सारी चीज़ें आज हमें डिसाइड कर लेनी है कि हमें किस तरीके से, किस वे में अपने प्रिपरेशन को डायरेक्शन देनी है और किस तरीके से हम आगे रिजल्ट को पॉजिटिव बना सकते हैं। लेट्स बिगिन। आई जस्ट गिव यू सम टिप्स कि आप किस तरीके से अपने रेजोल्यूशंस बना सकते हैं एंड क्या आपके रेजोल्यूशंस में इंक्लूड हो सकता है। बिगिनिंग एट द फर्स्ट वन, द हिंदू एडिटोरियल डेली रीडिंग। हम बहुत बार इस चीज़ को अपने स्ट्रैटेजी में, अपने रेजोल्यूशन में इंक्लूड करते हैं और कुछ दिनों तक वो कंटिन्यू होता है, फिर वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। आपको खुद पता होगा कि मैं ये बात सच बोल रही हूँ या नहीं। द हिंदू एडिटोरियल हम डेली कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। देखिए, इसमें यहाँ पर ना सिर्फ करंट अफेयर्स की बात नहीं हो रही है। द हिंदू एडिटोरियल को रीड करने से आपका खुद का एक ओपिनियन भी बनता है, आप कहीं पर भी उससे रिलेटेड लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। ठीक है, ये हो गया। आपको डिस्क्रिप्टिव में भी काम आएगा, जो PO मेंस में डिस्क्रिप्टिव होता है। आपको इंग्लिश में भी काम आएगा। आप जो वर्ड्स उसमें से लेकर आ रहे हैं, हो सकता है वही वर्ड्स का यूज़ पैसेज वगैरह में हो आपके एग्जाम में, रियल एग्जाम में, तो आपको इंग्लिश में भी बेनिफिट होगा, आपको करंट अफेयर्स में भी बेनिफिट होगा, आपको डिस्क्रिप्टिव में भी बेनिफिट होगा। और जिस तरीके से आपने इन चीज़ों को डेली डेली रीड किया हुआ होगा, आपको इंटरव्यू वगैरह में भी बेनिफिट होगा इसका। इसलिए ये बहुत ही मतलब एक रामबाण है। ठीक है, तो आपको द हिंदू एडिटोरियल, अब आपने जितना भी इसे टाल दिया हो, पोस्टपोन कर दिया हो इसे, अब आपको स्टार्ट करना है हर दिन पढ़ना इसे। ठीक है, तो द हिंदू एडिटोरियल डेली रीडिंग द फर्स्ट वन। द सेकेंड वन इज करंट अफेयर्स का आपको डेली प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं कि मेंस एग्जाम आता है और उसके बाद फिर हम जल्दी जल्दी सारे मंथ्स का कवर करने लगते हैं एक एक हफ्ते में। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब आप स्टार्ट करिए फ्रेश तरीके से और करंट अफेयर्स को डेली पढ़ेंगे आप आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। डेली क्विजेस लगाना करंट अफेयर्स का इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इससे हमारी रिविजन होती है। ये जनरली लोग नहीं करते हैं, लेकिन इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। अफेयर्स क्लाउड से आप पढ़ेंगे डेली PDF और उसका जो डेली क्विज आता है वो आपने दे दिया अगर, तो इस तरीके से आपका डेली रिवीजन होता रहेगा। और वीकली आप क्विजेस दे लीजिए, तो क्विजेस को आप स्किप मत करिए। एक्चुअल में वो रिवीजन हो रहा है आपका, है ना। वो स्टूडेंट्स आपसे बहुत आगे हैं जो ये डेली वाली चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि उनका जाता सिर्फ 15-20 मिनट्स है, लेकिन वो आपसे कहीं आगे हैं। इस चीज़ को एनालाइज करिए और रियलाइज करिए। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट थिंग इज स्पीडी मैथ्स जो होता है। दैट मीन्स अगर हम क्वांट की बात कर लें तो अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीज़ें, और रीजनिंग में इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं आधे घंटे में ही आप दोनों सेक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। सबके 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन इस तरीके से टारगेट करके, और आप सॉल्व करिए। क्योंकि आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कई लोगों को नॉलेज बहुत अच्छा होता है, लेकिन उन लोगों की स्पीड ही मेंटेन नहीं हो पाती है। उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए। आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपका यूं ही प्रैक्टिस करना किसी भी मतलब का नहीं है। यू नीड टू प्रैक्टिस एवरीथिंग विथ टाइमर सो दैट यू कैन
एक्चुअली डू इट इन योर रियल एग्जामिनेशन, ठीक है। वहाँ पे हम लैक कर जाते हैं, स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, सबको टाइमर के साथ आपको सॉल्व करना है। डीआई आप सॉल्व कर रहे हैं 5 क्वेश्चंस, तो टारगेट बनाइए कि 2 से 3 मिनट्स में आपका वो डीआई सॉल्व हो जाए, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपका मेन फोकस होना चाहिए। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। मेंस के लिए आपको ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वोकैब डायरी एंड रिवीजन, अगेन कमिंग टू दिस पॉइंट, आपको द हिंदू एडिटोरियल डेली रीड करके और वर्ड्स उसमें से निकाल के वोकैब डायरी मेंटेन करना होता है, और उसका वीकली रिवीजन आप करते चलिए ताकि वो वर्ड्स हमेशा आपके माइंड में बने रहें, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड का मल्टीपल रिवीजन, जो आप Q&A PDF पढ़ते होंगे, जैसे मैं तो जो मंथली Q&A PDF होती है वो पढ़ती थी, लेकिन अगर आप जो भी कॉन्टेंट PDF वगैरह भी अगर आपको ज़्यादा सुटेबल लगता है तो वो आप पढ़ेंगे, लेकिन उसका रिवीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ते जाएंगे उससे कुछ नहीं होगा। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इस चीज़ को रियलाइज करिए। आप सुनते ये ज़रूर हैं हर जगह से, लेकिन रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि आपने अगर पढ़ लिया है कोई एक, समझ लीजिए अक्टूबर का पढ़ लिया, तो उसका मल्टीपल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने सारे कंफ्यूजिंग डेटा होते हैं, सारे मंथ्स में सेम टाइप के कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एग्जाम के वक्त आपको एग्जैक्टली हिट नहीं करेगा, इसलिए रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। स्टैटिक पार्ट उसमें कवर हो जाता है अफेयर्स क्लाउड के PDF में, इसलिए आपको अफेयर्स क्लाउड का PDF पढ़ना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप तुरंत जाके सब्सक्राइब करिए। जो उसका ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो आप जाके ले लीजिएगा, एंड 10% ऑफ आपको तुरंत मिल जाएगा SR10 ये कोड अप्लाई करने से, ठीक है। वो सब कुछ मेंशन रहेगा, आप जाकर देख लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है, स्टैटिक पार्ट भी वहाँ से कवर हो जाता है। रिपोर्ट्स वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बहुत डिटेल में वहाँ पर अफेयर्स क्लाउड की PDF में दिया हुआ होता है। तो करंट अफेयर्स के लिए अगर आपने अफेयर्स क्लाउड नहीं चूज़ किया है अभी तक, तो ये भी आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और मुझे जितना लगता है जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे होंगे मैक्सिमम सबने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट थिंग इज मॉक टेस्ट का एनालिसिस पार्ट आप छोड़ देते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से करना है। ये चीज़ें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि आने वाले एग्जाम्स में हम जो भी आप पढ़ने वाले हैं उसे हमें इस तरीके से टारगेट करना है। आप जो बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं CET कब आएगा, CET कब आएगा, अभी नहीं आ रहा है, आप अपने मन में यही रखिए अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। आपके नेक्स्ट जो भी नोटिफिकेशन आएंगे सब नॉर्मल तरीके से होने वाले हैं, ये आप अपने मन में यही रखिए। अगर होता है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। इसलिए अभी जैसी प्रिपरेशन चल रही है चलने दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस हमें ज़रूर करना है, देखना है कि हम कौन से सेक्शन में हमेशा लैग कर रहे हैं, कौन से टाइप का क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा है, ताकि हम उसी को प्रैक्टिस कर सके ना। एक ही टाइप से आप मॉक टेस्ट देते जाते हैं, एक ही टाइप के मार्क्स आते जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए एनालिसिस ज़रूरी है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी है। मेंस के प्रिपरेशन के साथ ही साथ में इंटरव्यू से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। जब आप प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, उसके साथ साथ ही आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है मेंस के लिए, वो आप देख ही रहे होंगे अच्छे से। जो भी स्टूडेंट्स अभी PO मेंस के लिए जाने वाले हैं उनके लिए 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बिकॉज इस बीच मैंने 10 to 13 डेज़ मैंने वीडियो नहीं बनाया है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे बतानी थी आपको, वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा और जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री PDF से, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड है और PO मेंस का बोल्ट वगैरह है, ठीक है, वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ये कुछ, अब हम थोड़ा सा इनफॉर्मल टॉपिक्स पे आते हैं कि अब आप ना ज़्यादा सोशल इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स, पार्टीज़, अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर्स, इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए, ठीक है। थोड़े से सीरियस बनना है आपको, अगर आपको जॉब पानी है थोड़ी सी सीरियस आप बन जाइए, कोई पार्टी वार्टी ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है। हो गया न्यू ईयर है, हमने तो अपने टाइम पे कोई पार्टी की ही नहीं है, और आज जॉब में आने के बाद भी ऐसी सिचुएशन है कि आज का दिन भी नॉर्मल गया है, मंथ एंड था, क्वार्टर एंड था, ईयर एंड था, तो ऑलरेडी बहुत काम रहता है बैंक में, और कल भी हमको जाना ही है बैंक, कोई पार्टी वार्टी नहीं, ठीक है। तो आप भी ज़्यादा पार्टी वगैरह पे ध्यान मत दीजिए, अभी कंसिस्टेंट आपको रहना है, ये रेजोल्यूशन में ज़रूर रखिए कि ऐसा नहीं कि 1-2 दिन पढ़ा नेक्स्ट दिन से नहीं पढ़ रहे हैं। तो कंसिस्टेंट रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है, अपने आप में आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट बनना है कि हमें करके दिखाना है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और मैं ये जॉब जो है वो पाकर रहूँगा, ऐसा आपको एकदम कॉन्फिडेंस लेकर के आना है, ठीक है। मोर लव टू योर पेरेंट्स, योर एल्डर्स एंड द नीडी वंस, एंड नो यूजलेस वॉचिंग यूट्यूब या जो भी आप फालतू में देखते होंगे, अमेजॉन प्राइम वगैरह में, हॉटस्टार, ये सब कुछ भी। अब आप
ये अपने मन में ले आइए कि ये आप ना ज़्यादा आपका रिक्वायरमेंट ये सब नहीं है, आपका रिक्वायरमेंट है जॉब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप फिलहाल छोड़ दीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें भूल जाइए अभी के लिए, ठीक है। मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस न्यू ईयर। बिल्कुल ये रेजोल्यूशंस और जो भी आपको इसमें मॉडिफाई करना है, ऐड करना है, सब कुछ कर लीजिए और अब इस चीज़ के लिए ज़रूर आज टाइम दीजिएगा, ओके। सो लास्टली मैं आपको यही बोलूँगी कि जो हो गया, ठीक है। सब कुछ हमें पीछे छोड़ देना है। आगे जो आने वाला साल है उसमें हमको बेस्ट करना है। अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। आरबीआई वगैरह के भी एग्जामिनेशंस आने वाले हैं और भी सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, और जो लोग पीओ मेंस देने वाले हैं उन सबको ऑल दी वेरी बेस्ट। सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माई साइड। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। डू योर बेस्ट इन दिस न्यू ईयर। एंड कोई भी आपको डाउट्स होंगे इस समय पर, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी डाउट होगा, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं एंड कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली डेफिनेटली रिप्लाई टू यू, ओके। बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।